Hello students, welcome on my channel. Question number 48. A, B and C were partners in a firm having capitals of rupees 50,000, rupees 50,000 and rupees 1 lakh respectively. Their current account balance were A rupees 10,000, B rupees 5,000 and C rupees 2,000 debit. तीन पार्टनर हैं ए बी सी, उनकी कैपिटल गिवन है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रुपीज़. करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है 10,000, 5,000 एंड 2,000 डेबिट बैलेंस. इसको हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में मेंशन करेंगे. अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10% पर एनम. सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर was also entitled to a salary of rupees 12,000 पर एनम. सी की सैलरी भी गिवन है, सी को सैलरी मिलती है 12,000 पर एनम. ईयरली सैलरी गिवन है सी की 12,000 पर एनम. द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइड एज द फर्स्ट रुपीज़ 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल. जो भी डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा उस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 20,000. जो फर्स्ट 20,000 होंगे उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर कैपिटल प्रोपोर्शन. उनका जो कैपिटल का रेशियो है उस रेशियो में हम 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नेक्स्ट रुपीज़ 30,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2. मीन्स जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 20,000 हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके कैपिटल के रेशियो में. नेक्स्ट जो 30,000 है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में. रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली. और जो रिमेनिंग बचेगा 20,000 एंड 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस रिमेनिंग अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली. द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम. Prepare profit and loss appropriation account and pass necessary journal entries of the appropriation of partners. Means we have to prepare profit and loss appropriation account and also we have to pass necessary journal entries of the question. So let's see. So first हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तीन पार्टनर है, तीनों के कैपिटल गिवन है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रुपीज़. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10%. सो 50,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 आएगा. बी का भी 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 आएगा. और सी का 1 लाख रुपीज़ का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 रुपीज़ ये आएगा. ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 10,000, 5,000, ये होगा 20,000 रुपीज़. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 1,72,000. 1,72,000 नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड. उसके बाद डेबिट साइड हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 5,000, बी का आया 5,000 एंड सी का आया 10,000. ये उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 20,000. सी की सैलरी भी गिवन है. सी की ईयरली सैलरी एनुअल सैलरी गिवन है 12,000. सो टू सी सैलरी 12,000 रुपीज़. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे नेट प्रॉफिट. डेबिट में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, पार्टनर की सैलरी लिखते हैं, पार्टनर का कमीशन और जनरल रिजर्व हम लिखते हैं डेबिट साइड. क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी गिवन है, कमीशन और जनरल रिजर्व गिवन नहीं है. तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. क्रेडिट साइड हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड एक हेड आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग. अगर गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लिखते हैं हम लोग क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग गिवन है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं. तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी गिवन नहीं है, कमीशन गिवन नहीं है, जनरल रिजर्व भी गिवन नहीं है. अब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड का हम टोटल लगाएंगे और डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे. अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट का कम आता है तो क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा. उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में गिवन रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट का टोटल कम आता है तो डेबिट के टोटल में से हम क्रेडिट के टोटल को माइनस करते हैं और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लॉस है. उस लॉस को हम क्या करेंगे पार्टनर्स में उनके गिवन रेशियो में या उनके एग्रीड रेशियो में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इधर क्रेडिट साइड का हम टोटल लगाएंगे तो इसका 1,72,000 और डेबिट साइड का हम टोटल लगाएंगे तो 20,000 और 12,000 ये होंगे 32,000.
अब यहाँ क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो क्रेडिट के टोटल से हम डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके गिवन रेशियो में। तो यहाँ हम 1,72,000 से हम 32,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,40,000। अब 1,40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में उनका जो एग्रीड रेशियो है। क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि जो फर्स्ट 20,000 है उसको पार्टनर्स का कैपिटल प्रोपोर्शन में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर्स का कैपिटल कितना कितना गिवन है, पार्टनर्स का कैपिटल गिवन था 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रुपीज़। तो उनका कैपिटल का प्रोपोर्शन कितना होगा, 50,000, 50,000 एंड 1 लाख, तो होगा 5:5:10। उसको हम 5:5:10 को हम और क्या लिख सकते हैं, तीनों एक ही टेबल में आते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। तो उनका रेशियो कैपिटल का प्रोपोर्शन रेशियो क्या होगा, 1:1:2। मीन्स जो फर्स्ट 20,000 रुपीज़ हैं इसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1:2। मीन्स 1 and 1, 2 and 2, 4, 1/4, 1/4 एंड 2/4। तो फर्स्ट 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/4, बी को 1/4 एंड सी को 2/4। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5,000, ए को कितना मिलेगा 5,000 रुपीज़, बी को ट्रांसफ़र होगा 5,000 एंड सी को ट्रांसफ़र होगा 10,000। ये तो अभी हमने सिर्फ 20,000 डिस्ट्रीब्यूट किए। नेक्स्ट कंडीशन और दी है, जो नेक्स्ट 30,000 है, 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो नेक्स्ट 30,000 है उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2। मीन्स 5 and 3, 8 and 2, 10। मीन्स 5/10, 3/10 एंड 2/10। सो 30,000 का 5/10 हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15,000। 30,000 का हम 3/10 कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 और 30,000 का हम 2/10 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 6,000। तो ये हमने 20,000 डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स को। नेक्स्ट हमने 30,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट, तो हमारा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था 1,40,000। 1,40,000 से में से हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 20,000 एंड 30,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 1,40,000 से हम 30 और 20, 50,000 को माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, 90,000। बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, 90,000। तो जो रिमेनिंग फिगर है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। अब जो 90,000 है वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा मीन्स 3 पार्टनर है तो 1:1:1। अगर 4 पार्टनर होते तो 1:1:1:1। तो 3 पार्टनर्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1/3, 1/3 एंड 1/3। और 4 पार्टनर्स होते तो हम इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। सो 90,000 वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली रेशियो। मीन्स 90,000 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 90,000 मल्टीप्लाई 1/3 एंड 90,000 मल्टीप्लाई 1/3। ए को कितना पार्ट मिलेगा 90,000 का, 30,000, बी को भी मिलेगा 30,000 एंड सी को भी मिलेगा 30,000। मीन्स ओवरऑल अगर हम टोटल करें तो ए का पार्ट कितना हुआ, 20 में से मिला उसको 5,000, 30 में से मिला 15,000 और 90 में से मिला 30,000। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल ए को कितना मिलेगा, 30 और 15 को प्लस करेंगे 45,000, 45,000 एंड 5,000, 50,000। मीन्स ए को कितना मिलेगा प्रॉफिट, 50,000। वैसे बी का हम कैलकुलेट करेंगे 5,000, 9,000 एंड 30,000। तो टोटल कितना होगा बी का पार्ट, 30 एंड 9, 39 एंड 5 कितना हो जाएगा 44,000। मीन्स बी का प्रॉफिट में कितना पार्ट होगा, 44,000। वैसे हम सी का टोटल अमाउंट देखेंगे 30,000, 6,000 एंड 10,000। 30,000 और 6,000 कितना होंगे 36,000 और उसमें हम 10,000 प्लस करेंगे तो कितना होगा 46,000। ये उनका प्रॉफिट होगा टोटल। इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। मीन्स पार्टनर का जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, करंट अकाउंट में। सो यहाँ लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ए के करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे 50,000, बी के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 44,000 एंड सी के करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे 46,000। इन तीनों का टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा 1,40,000। ये वो प्रॉफिट है जो हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई थी उसके अकॉर्डिंग। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, 1,40,000 इज डिविजिबल प्रॉफिट। So this question number 48 completed. We have to pass necessary journal entries also. So in next video we will prepare journal entries of this question. Thanks.